वेलकम बैक यारो, आपको खुश आमदेद कहते हैं। गेम ऑन है के साथ हाजिर है। काफ़ी सारे शो कर चुका हूँ और अब टाइम का ये पता नहीं चलता, आज है कल है या परसों है। बहरहाल जी, पाकिस्तान कल 126 रन बना के 2 खिलाड़ी उन्होंने गंवाए। ऑस्ट्रेलिया ने जी कल 538 पे डिक्लेयर किया, हैंड्सकॉम का 100 और रेनशॉ का 184 और वार्नर की तेज तरीन सेंचुरी। इसके साथ साथ बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस भी आप गिनवाते चले कि मोहम्मद आमिर 83 रन दे के कोई खिलाड़ी आउट ना कर सके। इमरान खान 27, 111 और 28 ओवरों में 89 रन दिए और 3 खिलाड़ी आउट किए। वहाब रियाज जो पिक ऑफ द फास्ट बॉलर भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा यासिर शाह 167 रन, एक खिलाड़ी आउट और उनकी फिटनेस भी मशकूक। वार्म अप में वो स्ट्रगल कर रहे थे और इसके साथ साथ उनकी हैमस्ट्रिंग का भी प्रॉब्लम और फिटनेस से वो फंसे रहते हैं। उनकी फिटनेस थोड़ी सी मशकूक रहती है, एवरी नाउ एंड देन उनका प्रॉब्लम चलता रहता है जी। और अजहर अली ने भी जी, एज राशिद भाई ने कहा था, वो भी ओवर कराएंगे। 14 ओवर किए जी। पाकिस्तान जब अपना खेल जब शुरू किया उन्होंने, तो 2 खिलाड़ी उन्होंने बड़े जल्दी गवा दिए। शर्जील आउट हुए और हेजलवुड ने उनको आउट किया। और दूसरा है बाबर आजम हैं जी, जिनकी तारीफ हम बहुत करते हैं और प्रोस्पेक्ट हैं पाकिस्तान के लिए, कारकर्दगी ना दिखा सके। अब मसला यह है कि पाकिस्तान 126 पे अपनी आज इनिंग्स कल शुरू करेगा और कोशिश करेगा कि पाकिस्तान इस लीड को मिनिमाइज कैसे करे। क्या उनमें वो ताकत है, क्या उनमें वो कारकर्दगी का जज्बा है। यूनुस खान का आखिरी टेस्ट मैच एससीजी में और मिसबा का भी आखिरी टेस्ट मैच एससीजी में और काफ़ी सारे प्लेयरों का आखिरी टेस्ट मैच एससीजी में हो सकता है। और क्या ये इसको यादगार बनाएंगे। यूनुस खान 100-200 करके एक दफ़ा फिर वो ओवल की टेस्ट मैच याद दिलाएंगे। बहुत सारा ड्यू रन्स रहते हैं यूनुस पे, मिसबा पे और स्पेशली सरफराज पे और असद शफीक पे बहुत ज़्यादा एतमाद है। हमारे साथ मौजूद हैं जी राशिद लतीफ़ कुरैशी साहब। कैसे हैं कुरैशी साहब? कैसे आप बता दें, आप कुरैशी हैं कि नहीं हैं? क्या मतलब है आपका? आप गौरी हैं तो हम कुरैशी हैं। ठीक है जी। आपके साथ कुरैशी नाम क्यों नहीं लगा जी आज तक? अब्बा ने नहीं पाया। अब्बा ने नहीं डाला जी। हमारे आपका गौरी क्यों नहीं लगा? पता नहीं जी, कोई पता नहीं लगा जी। ओ तो मैं अभी अपना जो फैमिली ट्री देख रहा था जी, अभी तक मैं अफगानिस्तान पहुंचा हूँ जी। अच्छा। पीछे से पता करा रहा हूँ कहाँ से हैं, किधर से आए थे, क्या करते रहे जी। और हमारे साथ सकलैन मुश्ताक जी। आपका सर नाम क्या है जी? मुश्ताक पूरा नाम क्या है जी? कोई ऐड नहीं है इसमें बीच कुछ चीज जो हमें आज तक छुपाई रखी तुमने 24 साल से? 24 साल से। दादा इंडिया से, उससे पीछे मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा। अमृतसर पंजाब, आई थिंक फैमिली नेम जो है वो दादा उमंग दीन। सकलैन मुश्ताक दीन जी। दीन कह सकते हैं, अल्लाह करे दीन या मुश्ताक दीन। मुश्ताक, अच्छा। मेरे दो ताया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अहमद दीन और हसन दीन। अपने वाले साहब का मुश्ताक अहमद आ गया नाम। ठीक ठीक। आई डोंट नो क्यों कैसे नाम आपका किसने रखा? ऑब्वियसली वालिद साहब ने, पेरेंट्स नहीं, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, वालिद साहब पूछा, या वालिदा। ठीक है जी। हमारे साथ बैठे हैं जी अब्बासी साहब। ये हैं जी मोहम्मद वसीम अब्बासी हैं जी। ये भी अब्बासी लगाते नहीं हैं। आज मुझे पता चला इनके सरनाम के बारे में, तो मैंने सोचा आपको भी बताता चलूँ, क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा मंजरे आम पे आते नहीं हैं। तो मैं सोचा कि आपको बताते चलें कि हम कौन हैं, क्या हैं और किस कौम कबीले से हमारे। जी भाई, आप कहाँ के हैं जी? किधर के हैं? मरी से जी। वालिद साहब मरी के थे और वालदा का ताल्लुक आपके इलाके से, पोठवार से। पोठवार जी। पोठवार। ठीक है, ठीक ठीक है। सो पोठवार कहते हैं वहाँ से बंदे नॉर्मल नहीं आते, ये सच है जी?
देखिए आपने प्रूव किया है ये चीज़ आके वहाँ से, ठीक है। तो अब तो यकीन करना पड़ेगा लोगों को। और मेरा अगला जवाब आपने सुना नहीं पूरा सवाल, सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आते हैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही मोहम्मद कहना आमिर, चाह रहा था। देख लें, मोहम्मद वसीम, ठीक है जी, सरखेज कहते हैं ना, पुठवार हाजी की हाजी मिट्टी पिंडी का, बड़ी। मोहम्मद अकरम, सोहेल तनवीर, सोहेल सोहेल तनवीर, तनवीर, पुठवार, वो भी सारे। हाँ, वैसे शकील आप- अहमद हमारे लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको आप So, कैसे बोले? यहाँ जरखेज, से- जरखेज मट्टी कहते हैं, जरखेज पुठवार। मट्टी, नदीम सारे अब्बासी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग। अच्छा जी, और बेहतर बोलने वाले भी होते हैं जी, ये सच बात है जी? ये कल पता चले। ये कल पता चले। अच्छा जी, चलो जी, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं जी। पाकिस्तान 126 कर चुका है, 2 विकेटें गंवा चुके हैं जी। राशिद भाई मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान टीम क्या 550 कर जाएगी? क्या पाकिस्तान देखिए टीम फाइट बैक कर जाएगी? मरी भी हो गया, पोटवार भी हो गया, लाहौर भी हो गया, हाँ जी गौरी भी हो गया, कुरैशी भी हो गया। जी, अब मर्दान चलते हैं। आए जी, मर्दान से ताल्लुक है यूनुस खान का, और ठीक। यूनुस खान भी आपकी तरह ही ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर भी, और बोलने में भी, खेलने में भी। ठीक, और जब मुश्किलात होती हैं लाइफ में भी और क्रिकेट में भी, तो कुछ ऐसा करता है कि वो सारी टल जाती हैं और यूनुस खान ही रह जाता है। ठीक। इंग्लैंड सीरीज हमें याद होगी, ओवल टेस्ट मैच याद है जी। बल्कि उससे पहले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी हमारी, यूएई में थी, उसमें सिलेक्शन कमेटी से भी फड्डा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, उसने बोला अगर मुझे नहीं खिलाना या वनडे नहीं खिलाना तो मैं अपने आप को गोली मार लूँ क्या, इतना बड़ा स्टेटमेंट था। और जाके वहाँ 3 सेंचुरीज की यूनुस खान ने। ठीक, फिर हम ओवल पे आ जाते हैं, लास्ट मैच था और इतना ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी कि जैसी इनिंग चल रही थी यूनुस की, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से खेला सबने देखा, पाकिस्तान बराबर कर गया सीरीज़ को। अभी भी कुछ ऐसे मामला हैं, हम लोग यही सोच रहे हैं मैच ड्रॉ होगा नहीं होगा। यूनुस 64 पे बैटिंग कर रहा है, 143 रन बाकी हैं उसको 10,000 करने में, ठीक, और वो इसी तरह की हरकत करता है पास्ट में भी, और लग रहा है इसी मैच में, बायोडाटा देखने के बाद कि इसी मैच में 10,000 करने चाहिए। अगली स्टेटमेंट क्या है जी आप? अगर 10,000 इस टेस्ट मैच में हो जाते हैं तो मुझे लगता है यूनुस खान रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा। ये ये स्टेटमेंट आप है। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपका इसका ताल्लुक बड़ा है जी, पिछले 20 साल से आप जानते बड़ा अच्छा उसको। 10,000 करना चाहता है कि पहला पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान का नाम भी 10,000 वाली लिस्ट में आना चाहिए, ये उसका मौक़िफ़ है और अच्छा मौक़िफ़ है। और जाहिर सी बात है छोड़ेंगे क्यों जी? इतनी टाइम बहुत हो गया, मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो गया है कि लाइफ पूरी आपके एक ग्राउंड में, इस होटल ग्राउंड, तो उसको चेंज करना चाहता है इंसान, तो थोड़ा लेट हो गया। वरना मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ की अगर सीरीज़ मिल जाती, 2 टेस्ट मिस किए हैं, तो वहीं पे कंप्लीट हो सकते थे। तो ये अच्छा मौका है यूनुस के लिए, यहाँ पे बड़े रन लगाए, साथ में अजहर अली खेला, इनफॉर्म बैट्समैन बैटिंग कर रहा है जिसने 200 भी किए हुए हैं, वो 5 टेस्ट पहले जाते हैं 300 भी किए हुए हैं उसने। तो ये दोनों मिलके पाकिस्तान को बचा भी सकते हैं, यूनुस का जो अपना टारगेट है वो भी कंप्लीट हो सकता है। हमारी दुआएं दोनों के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं कि आज का पूरा दिन खेलें, कल का बल्कि कल का ना, कल का पूरा दिन खेलें और इस मैच को सेव करें पाकिस्तान के लिए। सो आप कहने का मकसद ये जी पाकिस्तान के लिए 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द टेस्ट मैच हैं जी। ये सेशन तो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ये नहीं है कि आज विकेट टूटने ये से मैच पहले। बड़ा मुश्किल है, ये आज बचा भी लेंगे आप तो आखिरी इनिंग भी हमें ही खेलनी है, फॉलो ऑन से बिल्कुल बचते करनी हैं है। नहीं बचते, आखिरी दिन हमें ही खेलना है। आखिरी दिन पिच का बिहेवियर डिफरेंट होगा और माइंडसेट चेंज हो जाता है प्लेयर का। तो मेरा तो कहने का मकसद ये था कि विकेट आज जब बेहतर आखिरी बॉल जब तक नहीं होगा तो मैच बचता नहीं है, हाँ जी, मैं आपको वो बहुत समझ एफर्ट गया। करनी पड़ेगी। इम्पॉसिबल से टास्क है जी ये, सब आप भी एग्री करते हैं, हम सारे ये मानते हैं। ये विकेट बेहतर खेल रहा था और खेलेगा भी आज, और इस विकेट पे पूरा पाकिस्तान चांस ले सकता है इन 3 सेशन में अगर विकेटें ना गंवाए। लेकिन कोलैप्स भी पाकिस्तान के हमारे सामने है। सकी पाकिस्तान ये 3 सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द टेस्ट मैच, पाकिस्तान, हाँ ये हमें पता है, आपको भी पता है कि ये कर सकते हैं। टेम्परामेंटल अजहर अली के बीच में है, वो पिछले मैच में आपको दिखा चुके हैं। यूनुस के बारे में किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। असद शफीक आपके सामने और सरफराज पे ड्यू रन्स। आप सारी सूरत हाल किस तरह देखते हैं और आप कितना दूर इस बैटिंग लाइनअप को जाते देखते हैं? देखो, 2 शबी विकटें जो अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की, मोमेंटम तो उन्होंने वो बैटिंग वाला ही जारी रखा और उसी तरह एग्रेशन, उसी तरह अटैकिंग गेम खेली उन्होंने। मगर जिस तरह अजहर अली और यूनुस खान ने खेला है,
मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी मोमेंटम को ये आगे लेके जाएं, इस इनिंग्स को और आगे बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ये इनिंग्स जो है वो मैच को रादर दैन आखिरी दिन बचाएं, उस मैच को आज ही इसी इनिंग्स में यानी कल इसी इनिंग्स को कैरी ऑन करते हुए बचाने की कोशिश करें। यहाँ जितना हार्ड वर्क करेंगे आखिरी दिन थोड़ा आसान हो जाएगा, रन्स भी करने हैं और टाइम भी क्रीज के ऊपर करना है। तो आइडियली अगर देखा जाए तो मैं, मगर उसमें ये नहीं कि अपने शॉट्स या शॉट सिलेक्शन छोड़ दी जाए, वो ये समझें कि ये जो टेस्ट मैच बचाना है वो सिर्फ इसी इनिंग्स में बचाना है, इस माइंडसेट से हो, इस टेम्परामेंट से हो, मगर उसमें यह है कि अपनी जो शॉट्स हैं या शॉट सिलेक्शंस हैं उसको ना छोड़ा जाए। आई हैव डन माई जॉब नहीं, इसको और आगे लेके चले जाए, 150 भी कर जाए, अल्लाह करे, फिर भी कंटेंट नहीं होना, क्योंकि मैच को बचाने के लिए जितना लंबा, जितने ज्यादा टाइम गुजारेंगे आखिरी दिन चांस मिलेगा। 500 पे 550 टांग सकते हैं, बहुत बड़ी कर सकते हैं। इस वक्त जो पिच की कंडीशन है इजीली इनको करना चाहिए, मुश्किल काम है मगर ये कर सकते हैं। पिच की कंडीशन बिल्कुल फेयर है, कोई डीमंस नहीं है, कोई इतना ज़्यादा सीम स्विंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बाउंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टर्न नहीं है, डीमंस नहीं है। ये बस इस माइंडसेट से जाएं कि ये जो इनिंग्स है ये ड्रॉ करने वाली है, क्योंकि जीतने वाला माइंडसेट हमारा इस पूरी सीरीज में नज़र नहीं आया। तो हमें कम से कम इस इनिंग्स को इस माइंडसेट से जाना है कि यही एक इनिंग्स है, आखिरी इनिंग्स को ना देखें। ये जितनी तगड़ी खेल जाएंगे अगले दिन जो है, अगर पूरा दिन हमें खेलना पड़ गया 5वें दिन तो मुश्किल पड़ जाएगी, कम से कम इतना टाइम गुजार जाए और इतने रन कर जाए कि आखिरी दिन 30, 35, 40 ओवर ऑस्ट्रेलिया दे पाए। मार धाड़ करने के बाद सारी चीज़ों को अपने जीत के लिए वो सारी चीज़ों को उनको शफल करना पड़ जाए, उनको बैटिंग इनिंग्स में एक्सेलरेट करना पड़ जाए, कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ जाए। इनको इस इनिंग्स को इस तरह खेलना पड़ेगा, मगर उसमें ये नहीं कि बहुत नेगेटिव होके अपनी शॉट सिलेक्शन छोड़ देंगे, वो या छोड़ दें या बंद कर दें, शॉट ना छोड़ें। हाँ वो ना छोड़ें, क्योंकि पिच में अभी कोई ऐसे डीमंस नजर नहीं आ रहे। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है जनाब, आप जल्दी में गालिब निकाल दिया बीच में से। हाँ जी, मैं कहने लगा तो पहले ही हाथ खड़ा कर बात ही आ गया बीच में, पेन ऊपर किया वसीम पेन। अच्छा जी, पेन नीचे रखा कल आ जाएंगे अपना। ये जी सकलैन कह रहे हैं जी कि स्कोरिंग शॉट्स आपने खेलते रहना है, टाइम आपने कंज्यूम करना है, रन्स आपने बनाते जाना है और विकेटें आपने गंवानी नहीं है। हाँ जी, सिंपल। ये आपको पॉसिबिलिटीज होती हुई नजर आ रही हैं, हैविंग इन माइंड के पाकिस्तान में कोलैप्स भी है और राशिद लतीफ साहब का ये पूरा ख्याल है कि रिवर्स स्विंग तो अभी आई नहीं खेल में, तो उसके बाद सारा सिनारियो चेंज होगा। तो जी आपकी टेक पाकिस्तान टीम में। देखिए, हम बात तो पॉसिबिलिटीज़ की कर रहे हैं ना कि कैसे पाकिस्तान ये मैच बचा सकता है, तो उसके अंदर जितने भी सिनारियोज आते हैं वही डिस्कस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सकलैन ने जो बात की ना, टाइम और साथ में रन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड रन्स। आप 1.5 दिन भी अगर बैटिंग कर जाएं और लीड आप 100 की उनको दे देंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो 1.5-2 सेशन बैटिंग करके उन्होंने दोबारा आपको अंदर डाल देना है। तो इसमें टाइम कंज्यूम भी आपने करना है, लेकिन साथ साथ आपने लीड भी कम करनी है। तो जो पिच की हम बात कर रहे हैं कि आज में भी बेस्ट डे होगा बैटिंग के लिए, अगर पिच की सरफेस को आप देखें तो उसका फुल एडवांटेज लेना चाहिए कि रन्स भी आपने 3.5-4 की एवरेज से जा सकते हैं। पार्टनरशिप अच्छी लगती है तो आपको जाना चाहिए कि नॉट ओनली यू किलिंग द टाइम, आप जो डिफरेंस है लीड का वो भी कम करते जाएं, ताकि फिर उनको मुसीबत पड़ जानी है कि ये इवन पे इन्होंने फिनिश किया है तो फिर दोबारा बैटिंग करनी, फिर दोबारा खिलाना, वो फिर ड्रॉ की तरफ जाएगा। तो अगर कल हम खेल के लेट्स से कि जी पूरे दिन में अगर हम 200 रन करते हैं और हमारी भी 2-3 विकेटें बाकी हैं, तो फिर भी आप पे वो तलवार जो मैच हारने वाली है वो लटकती रहेगी। तो रन्स बनाना ज़रूरी है। और जहाँ तक एबिलिटी की हम बात करते हैं तो हम जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं देखें में बड़े बड़े 100 भी सालों ने किए में। यूनुस खान के भी जो स्टैट्स में देख रहा था कि उसके 33-100 हैं, 32-50 हैं। तो ये इससे उसकी क्वालिटी का आप अंदाजा लगाएं कि कन्वर्जन रेट जो उसका है कितना ज्यादा है कि उसके 100 ज्यादा है, 50 उसके कम है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 50 तो उसने कर लिया, तो 90% चांसेस तो यही है कि अब वो इसको बड़े 100 के अंदर लेके जाएगा, कोशिश करेगा। हाँ। यादगार मैच बन जाए
और उसका आखिरी मैच एससीजी में। एग्जैक्टली हमारी दुआएं उसके साथ हैं। दूसरा अजहर अली की अगर हम देखते हैं तो रिसेंटली उसने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की है, अपनी कन्वर्जन रेट है जो 50 से 100 की तरफ जाने का, कि अजहर के 24-50 और 1200 हैं अब, ठीक है ना। और शुरू में उसको काफ़ी टाइम लगा था पहला 100 करने में, उससे में 10-12-14 उसके 50 थे। इस साल कितने 100 हैं जी उनके? तकरीबन 4। अच्छा अब मिसबा के पास भी चांस है कि कन्वर्जन रेट उसका भी काफ़ी लो है, 36-50 है और सिर्फ 10-100 है मिसबा के, लेकिन अगेन उसकी एवरेज ज़बरदस्त है। तो उसके पास भी कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पे वो बड़ा 100 अपना कर सकता है। असद शफीक का भी इम्प्रेसिव 10-100, 18 उसके 50 हैं। और सरफराज अहमद सबसे आखिर में, कि उसकी ऑल दो के इम्प्रेसिव एवरेज है 41.28 इन टेस्ट क्रिकेट, लेकिन उसके सिर्फ 300 और 10-50 हैं, ठीक है ना। तो उसमें काफ़ी दफ़ा ऐसे मौके आए कि लगता था कि आज ये 100 कर जाएगा, लेकिन बल्कि 50 भी वहाँ पे उसने नहीं किया। 30, 40, 45 पे वो काफ़ी फंसा रहता है। अगेन उसके पास भी चांस है कि यहाँ पे एक लंबा स्कोर करे, ठीक है ना, 70, 80, 100 तक जाए वो। तो मौजूद है, क्वालिटीज़ तो बैट्समैनों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर इतना लंबा खेल जाएंगे जी, इतना लंबा खेल जाएंगे जी, बड़ा इम्पॉसिबल सी बात आप कर रहे हैं। देखिए इम्पॉसिबल नहीं है, 50-50% चांसेस हैं कि कोलैप्स वाला जो फैक्टर हमने उस दिन पूरा बल्कि शोज पे कर दिया था, बेयरिंग दैट इन माइंड, तो कोई पता नहीं कि हो सकता है आपकी पहली पार्टनरशिप लंच तक लगे, लेकिन एकदम से लंच के बाद वो आते हैं, रिवर्स स्विंग स्टार्ट होती है और आपकी ऐसे ठक ठक आपकी 4-5 विकेटें गिर जाती हैं। बिफोर वी गो एनी फर्दर, वसीम आपका पॉइंट आ गया। बिफोर वी गो एनी फर्दर जी, पाकिस्तान टीम की फील्डिंग का पैकेज हम देखना चाहेंगे। ये अपने आप को कैप्टन अगर एक्सपोज होगा पूरी टीम गिर जाती है। फर्स्ट स्लिप में खड़ा हो जाए आके, कोई ऐसी जगह पे खड़ा हो जहाँ पे कम भागना हो, इसमें काफी एक्सपोज हुआ है। एक ही जगह ग्राउंड से बाहर ही है जी। एज फैक्टर डेफिनेटली नजर आ रहा है, यूनुस के रिफ्लेक्सेस नजर आ रहे हैं, मिस बॉल। आप नेगेटिव क्यों होते हैं? नहीं नेगेटिव नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कि सी अब फील्ड में तो आप कहीं छुप नहीं सकते। नहीं हो सकता। शर्जील को बड़ा कोशिश किया हमने कीपर के पीछे खड़ा करें। ऑस्ट्रेलिया में आपको छुपाना है ना किसी को, तो स्लिप में छुपाए। आप ग्राउंड बाहर निकाला आउटफील्ड में, वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होगा वहाँ पे। यहाँ पाकिस्तान या दुबई वगैरह में तो 2 बनते हैं ना, वहाँ 3 नहीं 4 भी बनते हैं। 4 भी बनते हैं। तो वो एक्सपोज करने के लिए आप बाहर नहीं लेके जाए उनको, अंदर ही रख के। लेकिन फील्डिंग का मैर दोनों टीम का अच्छा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का भी अच्छा, तो उन्होंने भी रन आउट 2 छोड़े और एक कैच छोड़ा उन्होंने, जहाँ पे आप कह रहे थे ना कि अजहर अली के लिए फील्डर नहीं लिया, आज ले लिया उन्होंने, आज ले लिया। वार्नर ने कैच छोड़ा वहाँ पे। लेकिन हम के अंदर जो छुपाने की आप बात करें, मे बी नॉट इन ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पे चांसेस हैं कि कैचेस आते हैं, लेकिन मिसबा की क्वालिटी है कि इज अ वेरी गुड स्लिप फील्डर। तो वहाँ पे 2010 में खड़ा होता था खान को सिलीमिडाउन पे लेके आ गए थे, गलत वहाँ छुपाने की कोशिश की थी कि बाहर वो स्ट्रगल कर रहा था, स्लिप में वो स्लिप में उसने वनडे में की थी, कैचेस भी किए। तो मेरे ख्याल में बेटर ऑफ पुटिंग हिम देयर कि स्पिन के ऊपर, सिडनी के पिच के ऊपर ज्यादा चांस आ सकता है, लेकिन हमने छुपाने की वहाँ पे कोशिश की है करेंगे जी। लेकिन शर्जील खान ने डोमेस्टिक में कितनी लिमिट ऑफ पे फील्डिंग की, लेकिन हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा जी। पास इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कशन होगी और आपको इंटेल और डिटेल में आपको देंगे। गेम ऑन है जी के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर। पाकिस्तान की हमने आपको फील्डिंग दिखाई और पाकिस्तान की फील्डिंग के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करने की कोशिश की। 2 टेस्टों के बाद पाकिस्तान मेंटली और फिजिकली थोड़ी फटीग लगी और अब थोड़ी सी पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं जी सकलैन मुश्ताक साहब। मोहम्मद आमिर 24 ओवर 83 रन, कोई विकेट नहीं, और इसी तरह यासिर शाह जिनको आप बड़ा मानते हैं, हम सारे बड़ा लाड भी करते हैं उनसे, 40 ओवर 167 रन दे के 1 विकेट खिलाड़ी, 1 विकेट उन्होंने ली और अजहर अली ने भी चिप इन किया लेकिन 70 रन देने में कामयाब हुआ, लेकिन 2 विकेटें साथ ले गए अजहर अली। वहाब रियाज आपके लिए पिक ऑफ द बॉलर थे, ठीक। अब आप इस सारे सिनारियो को कैसे देखते हैं? आपकी महाराना राय क्या होगी आपकी बॉलिंग के बारे में? देखें, एक तो चीज़ ये है कि ये हमने माना, हमने जब से सीरीज़ शुरू हुई पहले दिन के बाद से हमने यही बात की कि भी हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। एक स्ट्रगल करना है, एक दूसरी चीज़ है, दूसरा ये है कि पिच अच्छा भी है, तीसरा ये है कि ऑस्ट्रेलियन अच्छा खेले भी है।
ठीक। हाँ, इसमें हम ये कह दें कि पूरा नज़ला डाल दिया जाए हम अपनी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर कि हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की है, मैं ये समझता हूँ ये फेयर नहीं है। आमिर 24 ओवर 83 रन 3.45 इसका इकोनॉमी है, आउट कोई नहीं कर पा रहा और कोई पंजा भी नहीं लग रहा। हम लोग यही बातें कर रहे हैं, आपने भी बड़ा एक्सप्लेन किया उसकी स्ट्राइड के ऊपर, वहाब के ऊपर भी बड़ी बातें हुई हमने की, मगर वहाब ने इस इनिंग्स में तो अच्छी बॉलिंग की, अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी जान के साथ बॉलिंग करता रहा। मैं ज़्यादातर मैं यहाँ पे यासिर शाह के लिए कहना चाहूँगा, यासिर शाह जो है वो सही स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त। ठीक, कर तो पूरा बॉलिंग यूनिट रहा है हमारा, आमिर से आउट नहीं हो पा रहे, इमरान बेचारा अभी आया है, सोहेल के साथ ज्यादती की है, मैं फिर ये कहूँगा। ठीक है। यासिर शाह जो है वो स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, वॉनी ने भी मेंशन किया। आई थिंक ही शुडंट बी सेइंग दैट इन पब्लिकली, ये नहीं उसको कहना चाहिए था। जिसको उसने इतना लाड प्यार किया, उसके पास गया, जाके कहा, उसको पब्लिकली नहीं कहना चाहिए था कि भाई मैं ये समझता हूँ ये स्लो लर्नर है, वो ये इस तरह है, नेगेटिव टैक्टिक्स है। आपकी अपनी जॉब है, आप अपनी जॉब के मुताबिक कह सकते हैं। वॉनी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो वॉनी को किसी और नज़र से देखता है। और जब आप किसी के साथ इल्म पास ऑन कर रहे होते हैं तो आपने फिर उसको अपना स्टूडेंट समझते हुए लाड भी करना, लाड भी करते, कई चीज़ें ऐसी हैं उसको पब्लिकली नहीं आपको कहनी चाहिए थी। आई थिंक ये उसने गलत कहा। यासिर शाह डेफिनेटली इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, टर्न जिस तरह करना चाहिए, शेप ऑफ द बॉल मैंने पहले भी मेंशन किया था। इंग्लैंड से मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि उसको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर पिच के ऊपर डिफरेंट बॉलिंग होती है, हर कंट्री के अंदर डिफरेंट एटमॉस्फेयर कंडीशंस होता है, तो आपको डिफरेंट तरीके से गेंद करना होता है, लाइन लेंथ डिफरेंट होती है, पेस और ट्रजेक्टरी डिफरेंट होती है। ये सारी चीज़ें आपको अडेप्ट करनी होती हैं और आपको प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए। यासिर शाह को सिर्फ 3 चीज़ें अगर वो कर ले, एक तो टर्न, गेंद की शेप को कंट्रोल करते हुए अच्छा टर्न करना शुरू कर दे, रोंगन के ऊपर थोड़ा सा काम करे, और तीसरी जो इसकी अपनी स्ट्रेंथ है इसको करे। बाहर जब जाएगा ऑस्ट्रेलिया में तो उसको जो इसकी स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी तकरीबन 30% या 25-20%, 70-30% इसको करना पड़ेगा लेग स्पिन और गुगली, और 20-30% इसको अपना ये करना पड़ेगा। यूएई में जब आएगा तो तब यहाँ पे आके 65-70% ये करेगा, 20-30% वो करेगा। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर वो जो पहली बातें मैंने कही है, अच्छा टर्न करना अच्छी शेप के साथ, अगर ये ज्यादा करे और जो इसकी अपनी स्ट्रेंथ है इसको कम करे इवन यूएई में, तब जो इसने अभी परफॉर्मेंस दी है, मैं ये समझता हूँ 25-30% इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। इस वक्त टेक्निकल फॉल्ट इसके अंदर चल रहा है, ठीक, मेंटल फॉल्ट इसकी परफॉर्मेंस से नजर आ गया, फिजिकल फॉल्ट्स अभी हमने भी बात की थी, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, तो 3 चीजें इसके अंदर है। टेक्टिकल में मैं ये समझूंगा कि टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसकी बनेगी तो फिर टेक्टिकल इसका चेंज होगा, ये उसी टेक्टिक्स पे जा रहा है। उसमें मैं ब्लेम दूंगा स्पोर्ट्स स्टाफ को भी और कैप्टन को भी कि टेक्टिकल में ये इसकी हेल्प कर सकते हैं, टेक्निकल, फिजिकल और मेंटल में जो है उनका कम इनपुट होता है। ठीक है, समझ आ गई आपकी बात। और यासिर शाह अगर ये चीजें कर ले तो बेहतर बॉलर बन सकता है। जी वसीम, आपका पॉइंट आ गया है। और आप मुझे ये बताएं, आप एलैबोरेट करें जी। वहाब रियाज 28 ओवर्स 89 रन्स, आमिर 83 और यासिर शाह आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो विकेटें नहीं लेके दे रहे और प्लस आपकी फील्डिंग भी साथ नहीं देती। तो अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं जी? आप इस बॉलिंग अटैक को चेंज करेंगे वेस्ट इंडीज में? वहाँ भी विकेटें थोड़ी स्लो होती हैं। क्या आप नए चेहरे इंट्रोड्यूस कराएंगे? क्या ऑटोमेटिक चॉइसेस खत्म होंगी? क्या आप फिर इन पे एतमाद करेंगे? इसका लुब्बे लबाब स्टोर पे क्या निकलता है जी? देखिए, एक तो चेयरमैन साहब ने आज कोई स्टेटमेंट भी दी है जी कि टीम की जो परफॉर्मेंस है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, ठीक है ना। शायद ये स्टेटमेंट वो पहले भी दे चुके हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कितना पोस्टमार्टम हुआ था। क्या होता है पोस्टमार्टम में, ये भी बताएं ना जी। पिछले 20 साल से मैं भी पोस्टमार्टम देख रहा हूँ। लेट्स सी इस दफा कोई डिफरेंट करते हैं या क्या डिफरेंट होगा जी, बताएं ना। देखिए, उसमें परफॉर्मेंस अगर हम बॉलिंग की देखते हैं तो आई एग्री विद सकलैन के ज़्यादा ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपकी चीज़ एक सामने है, स्टैट्स हर मैच के कि आपकी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, फिर अभी जो आइडेंटिफाई किया यासिर शाह का जो प्रॉब्लम चल रहा है, सो दैट मीन प्रॉब्लम तो है ना हमारी बॉलिंग के अंदर कि हम 450 भी कराते हैं, 550 भी कराते हैं, हम 600 भी कराते हैं, तो प्रॉब्लम तो है इस बॉलिंग लाइनअप के अंदर। एबिलिटी की बात ठीक है, एक
हद तक आप कहते हैं ना, ये इनमें एबिलिटी है, ये आउट कर लेंगे, लेकिन एक स्टेज आ जाती है जब आप कहते हैं भाई चांसेस इनफ आपने दे दिए हैं, अब आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ सोचना पड़ेगा। और उस ऑप्शन से ना सिर्फ के इस तरह का प्रेशर डालने से भला होगा टीम का, यू नेवर नो, दो नए फास्ट बॉलर आपको अच्छे मिल जाए, कोई एक तगड़ा स्पिनर आपको अच्छा मिल जाए, दूसरा इन प्लेयर्स की कारकर्दगी का ग्राफ भी ऊपर आ सकता है जब थोड़ा सा एडिड प्रेशर होगा इनके ऊपर कि भाई हम भी रिप्लेस हो सकते हैं। अच्छा जी, एक तो होता है ना यहाँ आउट पे ये ना बनता है करना, जी, दूसरा एक जो सवाल। डिस्टर्बिंग थिंग है ना शुएब, कि सिर्फ 8 मेडन ओवर्स हमने किए हैं, 100 कितने ओवर हमने किए, 135 ओवर्स में, ठीक है ना। एक तो ना आउट ना हो रहे हो, दूसरा कि जी हम चलें चैनल बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हम रन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसमें हमें विकेट मिल जाए, वो काम भी नहीं हो रहा है। वो मिसबा का आइडियल सिनारियो होता है कि जी आप रन रोकें, विकेटें वो खुद देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वाले वो इस तरह क्रिकेट नहीं खेलते, वो डिफरेंट खेलते हैं। जब तक आप आउट करने के पीछे नहीं जाएंगे, बेशक एक मिडन ओवर भी ना हो, बेशक आपने 4 या 5 की एवरेज से रन दिए हो, लेकिन अगर आपने विकेटें पांजा लगाया होगा, डिफरेंट सिनारियो गेम का बन जाता है। तो लुब्बे लबाब यही है कि मुझे नहीं लगता कि इस बॉलिंग लुब्बे लबाब से पहले जी आपसे एक सवाल करना है जी, एक मिनट ठहरिए आप ये बहुत सारे सवाल जो हमारी आवाम देख रही है, मुझे भेजते भी हैं, पूछते भी हैं, वो कह रहे हैं जी हमें ये बताएं क्या ये टेस्ट मैच की बॉलिंग भी है कि नहीं, क्या ये इतने तगड़े हैं कि नहीं, क्या ये 10 ओवर की स्पेल करने वाले हैं कि नहीं, या 7 ओवर की स्पेल करने वाले हैं कि नहीं, क्या ये रन थ्रू इतना जुस्से में जान है कि ये रन थ्रू कर सके, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग और मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ जी। देखिए, अगर आप किसी को डिटरमिन करते हैं ये टेस्ट क्रिकेट का बॉलर है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, चाहे वो स्पिनर है चाहे वो फास्ट बॉलर है, कि कितनी लंबी बॉलिंग वो कर सकता है क्वालिटी के साथ। ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ 20 ओवर्स उसने 20 ओवर कर दिए, 25 ओवर कर दिए। सबसे पहले आप यही चीज़ देखते हैं कि इस बॉलर के अंदर कितना एक स्टेमिना है, ठीक है ना, इसकी स्किल लेवल कितनी है कि ये 20 ओवर 25 ओवर, अगर स्पिनर है तो वो इवन 40-50 ओवर तक जा सकता है, ठीक है ना, जरूरत पड़ सकती है आपको। तो वहाँ पे हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि पैचेस के अंदर हमने कई दफ़ा नए बॉल से अच्छे स्पेल हुए हैं, बॉलों की विकेटें उसमें भी हमें कम ही मिली हैं, लेकिन नज़र आया भाई कि इस तरह की बॉलिंग अगर पूरा दिन होती रहे, ठीक है ना, तो हम टीम आउट कर सकते हैं। लेकिन वो पैचेस इतने छोटे छोटे थे कि 6-7 ओवरों की गेम थी, वो 3-3 ओवर किए, 4-4 ओवर फास्ट बॉलर्स ने किए, एकदम से वो सारा प्रेशर रिलीज हो गया। तो वहाँ पे अब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं फिटनेस है इसमें, ठीक है, कि उनका या फिर उनका नफ्सियाती कोई है, कितना पेशेंस भरमार है वनडे क्रिकेट की, ये भरमार है वनडे क्रिकेट की, ये फोकस है वनडे क्रिकेट का। आपने पैटर्न वो सेट किए हैं 10 ओवर 4 ओवर और T20 वाले, कि जहां आपका रिदम बन गया वहां आपने छोटे छोटे स्पेल कर दिए। और टेस्ट मैच में डिटरमिन करना पड़ता है सबसे पहले आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट क्रिकेट। आपको पता है ये लंबे दिन है, इन लंबे दिनों में 3 सेशन में तो पांजा लगता है, या बहुत अच्छा स्पेल करें आप तो 2 सेशन में लगता ही है। तो 2 सेशन की बॉलिंग नथिंग लेस देन 14 ओवर्स तो है ही है। अब आप नया बॉल, एक बॉलर का एटीट्यूड है कि मैं 4 ओवर करूंगा, तो हम सॉरी टू से फिर आपको विकेट नहीं ले पाएंगे। आपको कम से कम 5 ओवर का तो एक जनरल आपको रखना ही है कि 5 ओवर तो करने ही करने नए बॉल से, वो मैंने नया बॉल छोड़ना ही नहीं है। ये एटीट्यूड होता था फास्ट बॉलर का, नया बॉल मैंने नहीं छोड़ना, और विकेट मिलेगी तो एडिट 1-2 ओवर मैं कर दूंगा, 7 का मैं स्पेल कर दूंगा, और मैं टी से पहले लंच से पहले आके एक बर्स्ट मारूंगा। वो बर्स्ट नजर नहीं आ रहे। लेकिन उसमें डिटरमिन हमने सुहेल खान पे तो कर लिया ना कि वो लंबी क्रिकेट का बॉलर नहीं है, तो बाकियों का जो पोस्टमार्टम की बात कर, आई होप कि जब वो करेंगे तो हर बंदे को वो देखेंगे, भाई हर बंदे का आपको जी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, वो ये है कि टेस्ट क्रिकेट में एक तो है स्पेल्स करना, ठीक, दूसरा है आउट करना, आर्ट ऑफ टेकिंग विकेट्स। हाँ, ठीक है, मुझे जो लग रहा है पूरी सीरीज के अंदर हमारे अंदर आउट करने का जो आर्ट है उसकी कमी नजर आ रही है, फुकदान है उसका। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। बॉलिंग स्पेल्स में हमने जो करना चाहिए था वो था नहीं, और जो आउट करने का माइंडसेट है कि कैसे जाल फेंकना है, किस तरह ट्रैप करना है, वो चीज नजर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसका ताल्लुक जो है माइंडसेट के साथ साथ आपकी कंसिस्टेंसी है, लाइन या लेंथ को किस तरह करना, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट स्किल्स आ जाती हैं कि गेंद की स्विंग या शेप को कंट्रोल करना। तो अगर आप ये देखें कि शेप जो है वो भी कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, आपसे एक और सवाल, लाइन लेंथ भी आपसे एक और सवाल है जी, क्या ये 5 ओवर एक जगह फेंक सकते हैं? मुश्किल है, और मैं ये समझता हूँ शबी, आप भी ये देखो, इस लेवल की 5 बॉलें कर लें,
देखो एक गेंद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो स्पोर्ट स्टाफ या जो कोच कहता है 3 से 4 बॉल है, 4 गेंदें आपको करनी चाहिए एक जगह पे, और वो एक जगह का मतलब ये नहीं है कि भाई ये राइट ऑन द मनी हो, ऐसा नहीं, ठीक है। जो एक टावल होता है ना, हाँ प्रॉब्ली जो हम लोग हैंड वॉश वाला जो टावल होता है, वो इतना बड़ा बॉक्स, हाँ इतना बड़ा, हम लोग जो है ना उनके छोटा कॉरिडोर है जी, समझ गया बात ये, और लाइन जो है लाइन के लिए इतना, ठीक है जी। अगर 5 ओवर आप कर कम से कम 4 गेंद इसके अंदर हिट होने चाहिए। सरकार बात ये 5 ओवर आप तभी कर सकते हैं ना अगर आप बेहतर बॉलिंग कर रहे होंगे और एक एरिया में कर रहे होंगे, फिर उसी के बाद आपकी एबिलिटी और स्किल्स आएंगे जी। आप टावल पे मुझे याद है ना, केरल में एक फास्ट बॉलर से नाम मैं नहीं लूंगा, अभी भी वो खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं ऑन एंड ऑफ, तो मैंने छोटा वाला नहीं बड़ा वाला टावल लगाया था, बाथ टावल, हाँ बड़ा, हाँ काफी बड़ा था, हैंड वॉश वाला नहीं है। तो ये मैंने सारे बॉलर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, तो 15 में से एक बॉल भी टावल के नजदीक भी नहीं आया था, वाज मिसिंग इट बाय यार्ड्स। तो कंट्रोल की डेफिनेटली कमी है। अब उसमें फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे आपने कहा कि T20 क्रिकेट है जो भी है, लेकिन कंट्रोल की डेफिनेटली कमी हमें नजर आती है। हम अक्सर जो बात करते हैं यार यहाँ से आउट हो रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे बॉल, अब वो भी चाहते तो होंगे कि यहीं से करें हम जहाँ से विकेटें हमें मिल रही हैं, लेकिन बॉडी साथ में जाएगी ना, कंट्रोल, फिर वो आप डिटेल में आएंगे उसमें, इतनी वेरिएशन पे चले गए हैं आप, तो आप मुश्किल है आपके लिए एक टेस्ट मैच, उसमें फिर रन अप और रेस तो वो सारी चीजें फिर आती हैं, फिटनेस भी आती है। ठीक है जी, सवाल ना करें, इसी पे चलता हूँ मैं जी। मैं इसी में ऐड ऑन करने लगा आपको। अच्छा, ऐड ऑन करने लगा आपको राशिद भाई। बात ये है कि बॉलिंग तो आपकी तगड़ी हुई नहीं, और ये पिछले 3-4 साल से आप प्रॉब्लम लगातार देखी जा रहे हैं, मेरे ख्याल 2010 से ही आप देखी जा रहे हैं, ठीक है जी। ये तो आपको बात पता चल गई, मालूम होगी। फील्डिंग आपका साथ नहीं देती, फील्डिंग आपका साथ इसलिए नहीं देती कि कप्तान आपका, लोग जो कह रहे हैं और जो सारे तज्जिए तस्करे हो रहे हैं कि कप्तान आपका बड़ा डिफेंसिव है। ग्रेट इयन चैपल जो बड़े ज़बरदस्त कमेंटेटर भी हैं और बड़े अपने एरा के एक पॉजिटिव कप्तान भी रहे हैं, वो कुछ सख्त अल्फाज में मिस्टर को क्रिटिसाइज कर गए हैं। वो कहते हैं कि जी MCG के बाद ही उनको बाहर निकाल देना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था या निकाल देना चाहिए था। और दूसरा जो फील्ड सेटिंग की गई बॉलर्स के लिए वो बहुत नेगेटिव थी, डिफेंसिव थी। इस सारे सिनारियो में आप अपने बॉलर्स को कितना ब्लेम देंगे और कितना आप उनके लिए थोड़ा सा क्रेडिट का मार्जिन भी रखें जी। शुरू करता हूँ यासिर पे एंड करूंगा। इयन चैपल, यासिर की बात अच्छी तरह से की सकलैन ने की है। यासिर को इस टेस्ट में मार्जिन देना पड़ेगा। वजह ये कि जो फिटनेस थी, फिटनेस हमें मालूम था कि उस इतने फिट नहीं है इस मैच के लिए, तो दूसरा स्पिनर क्यों नहीं खिलाया, दूसरा स्पिनर नहीं खिलाया। फिर दूसरी चीज़ जो हुई, उसको फील्ड प्लेस क्या करके दिया राशिद भाई थोड़ा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरा एक सवाल, क्योंकि मुझे नहीं इसका पता, क्या मैच से पहले पता था स्पोर्ट स्टाफ को? नहीं, पता होना जरूरी नहीं है, 1-2 मैच 3 मैच में अंदाजा हो रहा है ये प्लेयर ना थोड़ा सा डाउन आ रहा है। देखिए अभी क्या नाम है, जिमी एंडरसन पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच था, उसने कहा मैं फिट हूँ। स्पोर्ट स्टाफ उन्होंने नहीं खिलाया, उन्होंने नहीं खिलाया, लॉर्ड्स नहीं खेला था, नहीं खेला। दूसरे टेस्ट मैच में आया, फिर जाके उसको चांस दिया। जब तक वो फाइनल सिग्नल नहीं देंगे उन्होंने, क्या हम लोगों को अगर वो सारी चीजें थी तो यासिर शाह को हम मार्जिन कैसे देते हैं? हम तो ब्लेम देंगे स्पोर्ट स्टाफ को, भैया आप एक प्लेयर को क्लियर करो वो फिट है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यहाँ पे। तो आज सुबह ही बोलेंगे, आज सुबह जब फुटेज दिखाई गई मैच से पहले, तो वो लिम कर रहा था, उसको स्ट्रेच किया, बड़ी मुश्किल से उसको खड़ा किया, बॉल की, फिर उसने आज जाके 10 ओवर किए हैं। एक तो ये हो गया। नंबर 2, उसको फील्ड प्लेस क्या करके दी गई है। एक बॉलर को, वो तो शरीफ आदमी है जो बोल नहीं रहा, कि वो अपने ऊपर ब्लेम ले रहा है कि फील्ड प्लेस ये मेरी मर्जी की वजह से थी, और उसने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया। फिर कैचेस छूटे, स्टंपिंग छूटी, कैचेस छूटे उसके। एक बॉलर स्ट्रगल कर रहा है, मार भी खा रहा है, जगह पे बॉल नहीं गिर रही, फील्ड प्लेस ठीक नहीं है, इंजरी के साथ चल रहा है, उसके बाद कैचेस छूटे, स्टंपिंग छूटे, तो प्लेयर को प्रॉब्लम तो आएगी। फिर ये टोटल इसी तरह के लगते हैं कि ड्रॉप कैचेस होते हैं, स्टंपिंग होती है, मिस फील्डिंग होती है, तो जाके ये चीज़ें बनती हैं। बाकी आप लोगों ने बात की वहाब की और आमिर की या दूसरे बॉलर्स की, क्या ये टेस्ट के बॉलर हैं? ये बॉलर थे टेस्ट के, अभी नहीं है और आगे भी हो सकते हैं। इनके ऊपर कोई अच्छा बॉलर लाके बिठाया ही नहीं गया कभी भी।
कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्लेयर अगर कर रहा हो प्रॉब्लम, उसके ऊपर लाके प्लेयर बिठा दो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ढूंढने वाले लोग हैं क्या यहाँ पे? ढूंढना नहीं चाह रहे, प्लेयर मौजूद हैं। ठीक। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दूसरा गेम नहीं है। ठीक। तो इनके ऊपर प्लेयर्स लाके बिठाने पड़ेंगे। अगर बोलते हैं कि अच्छे बॉलर हैं, नो डाउट अच्छे हैं, वनडे के अच्छे बॉलर हैं, T20 के, टेस्ट मैच में इनके स्ट्राइक रेट देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा। स्ट्राइक रेट जिसका अच्छा होगा ना, इसका मतलब कि ज़्यादा डिलीवरी वो करता है आउट करने वाली, रन भी बनते हैं उस पर। लेकिन इनका अगर वहाब का 60 का स्ट्राइक रेट है और आमिर का 63 का स्ट्राइक रेट है, तो जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि ये टेस्ट बॉलर हैं। ठीक। जो टॉप बॉलर हैं वो 55 से शुरू होते हैं और आके 40 तक आपके दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन जाते हैं, जो स्ट्राइक रेट 40 बॉल के बाद 1 विकेट। अगर ये 63 विकेट अब बॉल के बाद 1 विकेट बनती है तो बहुत ज़्यादा है। और आमिर का 57 ओवर हो गए, 2 टेस्ट में विकेट नहीं ली है, एक में 23-24 ओवर किए हैं, एक में 31-32 ओवर कर दिए, कोई विकेट नहीं ली है। और जो विकेट लिए ब्रिस्बेन में वो 3 आपके, एक वेट था, एक स्टार्क था, एक हैजलवुड था, 2 दफ़ा वार्नर को आउट किया। तो इसका मतलब है 2 दफ़ा बैट्समैन को आउट किया 5 में से पूरी सीरीज में। ठीक। तो मोस्टली बॉल्स जो नए बॉल पे स्विंग हो रहा है तो ऐसी जगह पड़ रही है जो उनको जाने दे रहे हैं या मिस हो रही है। ठीक। तो ज़्यादा राइट एरिया में। हाँ, वहाब की बात है कि उसने सब कुछ दिया, बहुत मेहनत की बॉलिंग में, उसको सपोर्ट नहीं मिली। पहले यासिर सपोर्ट करता था, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिली, और दूसरा फास्ट बॉलर ने विकेट लेके नहीं दिए बहुत सारी जी आपने। लेकिन वहाब ने नो डाउट उसके साथ नो बॉल का इशू चल रहा था जी, लेकिन तीनों टेस्ट में उसने जोर लगाया, पूरा जोर लगाया है। और इसी तरह का बॉलर हमें चाहिए, एक और चाहिए, एक और बहुत चाहिए। सारा जी क्रिटिसिज्म मोहम्मद वसीम साहब मिसबा की कप्तानी पे हो रहा है, बहुत सारा डिफेंसिव कप्तान का माइंडसेट है, फील्डिंग में ऑस्ट्रेलियन अखबारात भरे पड़े हैं। साबका कोचिज की भी कुछ राय इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी उनकी मिसबा के बारे में, जो उनके साथ काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन अखबार भी भरे पड़े हैं, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स वो भी काफ़ी सरप्राइज एंड शॉक हैं। क्या वो तो अपनी रूटीन से कप्तानी कर रहे हैं, वो तो कोई डिफरेंट करना भी नहीं चाहते। सो व्हाई ब्लेम हिम? देखिए, ब्लेम अब इसलिए आ रहा है कि अब आप हारे हैं, ठीक है ना। अब यूएई के अंदर आप हारे नहीं, आप जीते हैं मैचेस। उस टाइम कप्तानी किसी ने नहीं देखी, यही स्टाइल था ना। तो प्रॉब्लम रेस तभी होते हैं जब आप टीम हारना शुरू करती है, परफॉर्मेंस आपकी नीचे जाती है। अब एक और जो कंसर्न इसमें थोड़ा सा भी आप कह रहे थे कि हमारे बॉलर्स थोड़ा सा उनका मोराल नीचे नज़र आया। मेरे ख्याल में फील्डर्स भी जो अराउंड थे ना, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरों पे भी नज़र आई देखने में। एक तो वैसे ही कुट पड़ रही है, आप भाग रहे हो इतना दूर दूर। एट टाइम्स आपने सबने क्रिकेट खेली हुई है, कुछ जब आप कप्तान की चीज़ों से एग्री नहीं करते हो ना, तो वो एक्स्ट्रा ऐड करती है फ्रस्ट्रेशन फील्डर्स के भी, बैट्समैनों के भी, बॉलर्स के भी। वो एक्स्ट्रा प्रेशर भी आपके ऊपर आता है। आई होप कि ऐसा ना हो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ कि जो देखने में आया दैट इज़ नॉट द रियलिटी, ऐसा ना हो। लेकिन ये चीज़ मुझे लग रहा है कि वो बिल्ट हो रही है कि अक्सर आपके स्पेशली सीनियर प्लेयर्स भी क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कैप्टन ने ये जो फील्ड प्लेसमेंट ली है, जो वो डिसीजंस ले रहा है। अब यूनुस खान स्लिप में है, अब यूनुस इज द मोस्ट आपका एक्सपीरियंस, ठीक है जी, ठीक है ना, प्लेयर, उसकी इनपुट कितनी है आप बात करते हैं ना, कुछ भी नहीं है ना, स्लिप में ही खड़ा होता है। मैंने तो नहीं देखा उसको कि वो आके मिसबा के पास आए या मिसबा उसके पास जाए। तो थोड़ा सा मिसबा को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। यूनुस का वी ऑल नो कि यूनुस नहीं जाएगा। इज दिस द टाइम फॉर हिम टू मूव ऑन? देखें, एक जिस चीज़ का डर था ना, हम अगर बात करें इंग्लैंड टूर या इवन उससे पहले की कि डिस्कशन हो रही थी कि मिसबा को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हम सब की यही उम्मीद थी और दुआएं भी थी कि हाई नोट पे वो जाए। और इंग्लैंड का टूर के लिए बड़ा अच्छा था, बन गया, वो हाई नोट पे खत्म कर सकते थे, लेकिन वो अच्छा हो गया। लेकिन अब अगर ये मैच भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, मिसबा रन्स भी नहीं करता है, और अगेन वो जाता है वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए भी, और वहाँ पे भी अगर परफॉर्मेंस नहीं होती है ना, तो फिर वो बात वहीं पे आ जाएगी कि आप खुद नहीं छोड़ेंगे, आपको भेजा जाएगा। सकी हमको ब्रेक पे जाना है, आनी नहीं चाहिए जी। ठीक है, आपका पॉइंट मुझ तक पहुंच गया है, जबरदस्त। और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे। इस डिस्कशन को फॉल ऑफ विकेट के साथ हम मिलाएंगे और फिर वापस आएंगे। थोड़ा सा 30 सेकंड दे देना। गेम ऑन है जी, फिर हाजिर। डिफेंसिव कप्तानी के बारे में डिस्कशन जारी थी। मोहम्मद वसीम ने अपनी राय सामने रखी। जी सकलैन,
आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं जी? देखिए वैसी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि जब हारते हैं तो ज़्यादा उंगलियां जो है ना उठाई जाती हैं कप्तान पे, कप्तान के ऊपर। देखें बाकी जो रही हाई नोट के ऊपर रिटायरमेंट और ये सारी बातें, हर प्लेयर जो है वो देख रहा होता है अगली सीरीज़ को कि अगली सीरीज़ कहाँ पे है, फिर वो प्रेडिक्ट करता है, उसके मुताबिक वो फैसले करता है, रहना है नहीं रहना है, जाना है क्या करना है, परफॉर्मेंस कितनी देनी होगी, हाई नोट, ये सारी चीज़ें वो प्रेडिक्ट कर रहा होता है। मैं ये समझता हूँ क्रेडिट देना चाहिए मिसबा को। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, न्यूजीलैंड की सीरीज़ आसान सीरीज़ नहीं थी। इंग्लैंड के अंदर जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ की, वहाँ पे अगर रिटायर होता या कोई ऐसी चीज़ें करता यूनस भी, तो ये तो अपने लिए सारा कर जाता। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ मैं ये समझता हूँ कि मिसबा ने पाकिस्तान को सामने रखते हुए डिसीजन लिया कि नहीं मुझे जाना चाहिए और वहाँ पे मुझे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी कप्तानी करनी चाहिए, वहाँ पे खेलना चाहिए, परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि टफ सीरीज़ होती हैं। तो उसने यहाँ पे जो चीज़ की, उसने जो फैसला लिया, मैं ये समझता हूँ क्रेडिट गोज़ टू मिसबा उल हक। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसकी कप्तानी के ऊपर, ठीक है हम लोग इस वक्त अच्छा नहीं खेल रहे, सीरीज़ हार चुके हैं, न्यूजीलैंड में भी बहुत बुरी तरह हम लोग हार के आए हैं, तो अब मिसबा के ऊपर सारी बातें की जा रही हैं। मगर आप सारी जो क्रिकेट हुई है उसके अंदर आप खाली मिसबा को ब्लेम नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि स्पोर्ट्स स्टाफ का चेंज होना, बोर्ड के अंदर चीज़ों का चेंज होना, बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज होनी, बहुत सारे हालात का आना, फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट या जैसे भी कप्तान का बना देना, फिर प्लेयर्स के अंदर गड़बड़ चलना, प्लेयर्स का, बैट्समैनों का आपस में या बॉलर्स का आपस में एक यूनिट हम ये नहीं कह रहे, ये बात इस वक्त ये अगर इस टेस्ट मैच के मुताबिक नहीं वो हम ये कह रहे हैं, सवाल जो बहुत सारे लोग, फॉर्मर कमेंटेटर्स, ग्रेट्स जो ये गेम खेल चुके हैं, वो कह रहे हैं कि फील्ड सेटिंग में बहुत प्रॉब्लम है, आउट करने के मेथड्स ये नहीं अप्लाई होने चाहिए। क्या आप अग्री करते हैं इस चीज से? 7 ओवर में फील्ड खोल लेनी चाहिए, 11 ओवर फील्ड 10-15 मिनट पहले मैंने आपसे, अभी आपने एक सवाल किया और उस सवाल में मैंने ये कहा कि आउट करने का टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पे एक आर्ट होता है, ठीक, और वो आर्ट कैप्टन के पास नहीं, बॉलर के पास होता है। ठीक, कैप्टन फील्डिंग किसके पास होती है? पहले बॉलर के पास है, बाद में कैप्टन के पास है, पहले बॉलर के पास है। ठीक है जी। अगर कैप्टन ने एक दफा फील्ड चेंज की है, दूसरी दफा चेंज की है, तीसरी दफा चेंज की है, तो मैं ये समझता हूँ बॉलर को पता ही नहीं है। ठीक, अगर वो टीम फील्ड चेंज कर रहा है, बॉलर से उसको पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ये फील्ड ऐसे चेंज कर रहा हूँ, तुम एग्री करते हो कि नहीं करते? लंबा हो जाएगा। कैप्टन को हम पूरा ब्लेम नहीं कर सकते, आप बॉलर्स को भी ब्लेम करेंगे यहाँ पे, ठीक, फिर आप स्पोर्ट्स स्टाफ को भी ब्लेम करेंगे यहाँ। ठीक है सकी, बात ये है कि बाकी जो डिफेंसिव बातें चल रही हैं कि वो डिफेंसिव कप्तान है, मैं समझता हूँ ये उसकी स्ट्रेंथ है। अच्छा, हाँ ये उसकी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हमारी टीम नंबर 1 आई, ये उसकी स्ट्रेंथ है। वो ये क्या करता है, देखो एक होता है अटैक करके जीतना, एक होता है डिफेंस करके आप अपने आप को ऐसी स्टेज में ले आते हैं जहाँ पे अब आप चढ़ाई करते हैं और आप जीतते हैं। ये उसकी प्लानिंग है, वे ऑफ कप्तानी है या वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है उसकी। तो मैं इसको कहता हूँ कि एक अगर इसको ऐसा देखा जाए तो ये पॉजिटिव वे में भी है। उसमें ये होता है कि आप अपने बॉलर्स को पूरा टाइम देते हैं कि भाई आप अपनी मर्जी से अपनी एग्जीक्यूशन कर सको। ठीक है जी। अगर वो अटैक पे रख देगा तो कई ऐसे प्लेयर जो हैं वो खड़क जाएंगे एकदम बहुत जल्दी। ठीक है जी। अगर आप उसको प्रॉपर टाइम देंगे, थोड़ा सा डिफेंसिव करते हुए अटैक करेंगे तो बॉलर के पास इनफ टाइम होता है कि वो अपने एग्जीक्यूशन को अच्छे तरीके से कर सके। आपका पॉइंट आ गया है सर जी। आप ऐड ऑन करना चाहें जी? एग्री, अपना ओपिनियन है कि जो मिसबा ने पाकिस्तान के लिए किया है, यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। यूएई के अंदर भी जितनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही है उसका भी क्रेडिट मिसबा को भी जाता है। इंग्लैंड के अंदर भी जो हमने, देखिए हम जो अब इस शो का मकसद क्या है, मतलब हमने सिर्फ यहाँ पे बैठ के स्कोर कार्ड तो नहीं पढ़ने ना, इसने अच्छा खेल दिया, इसने बुरा खेल दिया ना, हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं ना। तो ये प्रोग्रेशन की बात है कि जो उसकी स्ट्रेंथ यूएई के अंदर थी, जैसे सकलैन ने बोला कि डिफेंसिव फील्ड के साथ, लेकिन नॉट नेसेसरली कि वही स्ट्रेंथ आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी चलेगी या न्यूजीलैंड के अंदर चलेगी या इवन साउथ अफ्रीका के अंदर चलेगी। तो हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑल्दो मे बी इट्स बिट टू लेट कि अब जाके मिसबा ये चीज़ें चेंज करे, क्योंकि अब लग रहा है कि आगे इतना लंबा नहीं चलेगा। लेकिन मिसबा को क्रेडिट जितना भी आप देना पड़ेगा आपको। हाँ, टीम को कहाँ से पे लेके गया। लेकिन ये चीज़ें ना सिर्फ मिसबा के लिए नहीं है, आगे कल किसी और ने भी तो कैप्टन बनना है ना, उसने भी ये चीज़ें सीखनी है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जब आप
इस तरह के कैप्टन के अंडर आप खेलते हैं ना, इन्फ्लुएंस डेफिनेटली आपके अंदर आ ही जाता है। अगर अजहर अली कैप्टन बनता है ना तो उसमें 70% मिसबाह उल हक रहेगा अंदर। तो ये आगे जो कैप्टन आएंगे उनको भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि हर मुल्क के अंदर, हर कंडीशंस के अंदर अगेंस्ट डिफरेंट ऑपोजिशंस, डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ आपको आना पड़ेगा। ठीक है सकी, हम राशिद भाई की तरफ जाएंगे अभी माजरत के साथ। ये तो बात आपको माननी पड़ेगा नहीं जी, अगर हाई नोट पे वो फिनिश करना चाहता तो इंग्लैंड के टूर के बाद वो रिटायरमेंट ले सकते थे। ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। शहरयार साहब ने उनसे इल्तिजा की थी कि जी आप यंगस्टर के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर और न्यूजीलैंड टूर हम नहीं खेल सकते, आप कैरी ऑन करें और ये कुर्बानी दें, और नोइंग दैट कि यहाँ पे टूर मुश्किल होंगे और पाकिस्तान के यहाँ जीतना आसान नहीं होगा। ये तो क्रेडिट आपको मिसबा को देना पड़ेगा। और प्लस आप जहाँ पे अब सवाल ये आता है राशिद भाई कि अब इज इट टू लेट इन अ डे कि जहाँ पे अब आप कुछ ज्यादा मिरेकल एक्सपेक्ट करें मिसबा से? सवाल लंबा हो गया। ठीक, सकलैन ने जो बात ध्रुव बढ़ गई जी, सकलैन ने जो बात की है कि हम मिसबा को ब्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। ठीक, मिसबा बाहर होता है तो बॉलर भी बाहर होते हैं, बॉलर बाहर होते हैं तो कोचिंग स्टाफ भी बाहर होता है, उसके बाद जाके पाकिस्तान टीम ठीक होगी। बिल्कुल सही बोला, बात का मकसद तो यही है ना। ठीक, अगर कप्तान ने फील्ड रखी थी, बॉलर ने नहीं की, या तो बॉलर इस काबिल नहीं है, ठीक, बॉलर इस काबिल नहीं तो खेल क्यों रहे। अगर कोचिंग स्टाफ ने ये इंस्ट्रक्शन दी तो वो भी इस काबिल नहीं है, कोई भी इस काबिल नहीं है, तो जब भी तो 6 टेस्ट मैच आ रहे हैं, 5 तो हार चुके हैं ना, ठीक है, 6ठा बचाने जा रहे हैं। तो बात एग्री करता हूँ सकलैन मुश्ताक की, मिसबा का प्रॉब्लम बताऊँ क्या आ रहा है, स्लो ओवर रेट आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, 40% हो चुका है, हो गया। इस मैच में 1 घंटा डिले हो गया हम लोग, हो गया जी, 1 घंटा डिले हो गया। अब एक मैच के साथ नहीं होगा, 2 मैच होंगे। वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैच अगर जाते हैं तो कप्तान कौन बनाएगा? कोई भी नहीं बनाएगा। मसला मिसबा के होने ना होने का नहीं है, ये आईसीसी का जो बैन लगने वाला है, या तो ओवर रेट सही करें, इस स्टेज पे आके कोई भी गैम्बल नहीं करेगा। फिर बात आती है टैक्टिक्स की, आती है या फील्ड प्लेस की आती है। जय सूर्या खेलता था या सचिन तेंदुलकर खेलता था या रिकी पॉन्टिंग खेलता था, अगर वो हमें पता है मारने जा रहे हैं, सहवाग खेलता है, हम सारे बाउंड्री पे ले लेंगे। बाउंड्री पे लेने का मकसद है कि आप उसको आउट नहीं कर सकते, उसको आउट करेंगे तो रन रुकेंगे। और कोई ऑप्शन वार्नर ने जो किया लाइन से पहले सेंचुरी की है, वो हमारी गलत फील्ड प्लेसिंग की, चाहे वो कोचिंग स्टाफ ने बोली, चाहे बॉलर्स ने बोली, चाहे मिसबाह उल हक ने रखी। ठीक, आप जब तक आउट करने के लिए नहीं जाएंगे ना, रन नहीं रुकेंगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और ऑस्ट्रेलिया पे एक दफा फील्ड खोल दिया आपने ना, वो रन नहीं हो सकते। जो वसीम ने बात की थी अभी कि 8 ओवर मेडन किए फील्ड प्लेसिंग की वजह से, और हम शुरू के 1-2 घंटे में मैच तो छोड़ चुके थे, बस अब कब डिक्लेयर करेंगे, इसी वजह से इन्होंने रन की। बीच में हमने मिस फील्डिंग की, रन आउट छोड़े, कैचेस छोड़े, स्टंपिंग छोड़ी, तो जाके इतने रन बने। तो बात तो मैं एग्री करता हूँ सकलैन से जी। सकलैन एक और बात मैं करना चाहूंगा, मिसबाह उल हक, फास्ट बॉलर, वो कोचिंग स्टाफ, ये सब जाएंगे। तो बात बनती है। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा। बाज़-औक़ात ये होता है कि जैसे अभी यूनुस की बात थी और इंग्लैंड सीरीज़ में यूनुस स्ट्रगल कर रहा था, आखिरी मैच में उसने 200 किया और उसने मैच के बाद कहा कि जी अजहरुद्दीन ने मुझसे बात की। हम ही प्रोग्राम कर रहे थे, बातों से बात निकली कि भाई किसी ने इससे बात क्यों नहीं की स्पोर्ट्स स्टाफ में से। देखिए, अगर स्पोर्ट्स स्टाफ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ आप 3 खिलाड़ियों के साथ, ठीक है, मेरे मैच कम हो, तुम्हारे मैच ज़्यादा हो या प्लेइंग के, ठीक है, और बहुत एक लाइमलाइट में चल रहे हो, लेजेंड्स में से हो, और मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि वो बात मैंने कैसे पास ऑन करनी है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर वो स्किल्स ही नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं आपको जाके ये बात बता दूं कि भाई ये आप गलत कर रहे हो। अगर मिसबा कोई गलत कर रहा है तो स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर इतना तपड़ नहीं है, हेड कोच के अंदर इतना तपड़ नहीं है कि वो जाके उसको कह सके। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है कि जब टाइम के ऊपर किसी बड़े प्लेयर को जाके आपने आई टू आई जाके इंफॉर्मेशन
पास ऑन करनी है और उसका तरीका क्या है, कब तरीका और किस वक्त बात करनी है, उसका मतलब ये कि ये उस लेवल का कोच ही नहीं होगा। ठीक, तो कोच को भी उस लेवल तक जाने के लिए उसके उसमें ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे बॉलर है, चाहे हेड कोच है, उस सारी चीजों को देखना। एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, 3 दफा हो गया, इसका मतलब ये कि कोच इंप्रूव नहीं कर पा रहा, कोच या स्पोर्ट्स स्टाफ उस लेवल तक नहीं आ पा रहा। इसी तरह अगर कोई इंजरी हो रही है, यासिर शाह की बैक प्रॉब्लम थी, अब हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम आ गई है, क्या जो स्पोर्ट्स स्टाफ में से जो फिजियोज हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वर्ल्ड नंबर 1 ठीक है वो है, वो कहें जी कि हमने इसको ग्रीन सिग्नल दिया, ये फिट है इस मैच के लिए, अब ये जा सकता है। आप कैसे खामोश रह सकते हैं कि जी 50-50 के ऊपर आप आगे उसको कर दें? इसका मतलब ये है कि इनके अंदर भी वो नई चीज कि यार एक प्लेयर कह रहा है मैंने खेलना है, जिमी एंडरसन ने कहा मैंने खेलना है, उन्होंने कहा जी नहीं। अभी हसीब लड़का छोटा है, उसने जाके कहा कि मेरी उंगली में फ्रैक्चर तो है, बैट पकड़ते हुए मैंने बैंडेज लगाया, मैं बैटिंग कर सकता हूं। फिजियो और डॉक्टर साहब ये मेरे पास भी आया हसीब, क्योंकि उसका जो अंकल है उसका ताल्लुक लेस्टर से, तो मेरा बड़ा उससे ताल्लुक है, तो मुझे अंकल कह रहे हैं, अंकल से कि आई थिंक आई कैन प्ले, जैसे आधे चार। उसने मुझे कहा, मैंने कहा तुमने अपने वाले साहब से पूछना था फिजियो क्या कह रहा है, डॉक्टर क्या कह रहा है, सब ने कहा जी नहीं। तो छोटा प्लेयर उसके लिए भी वही रूल, जिमी एंडरसन उसके लिए भी वही रूल, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, वो आगे गया। यासिर शाह का अगर इशू बार बार आ रहा है इंजरी के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनर्स हैं या फिजियोज हैं उनके अंदर भी तपड़ नहीं है कि नंबर 1 कोई, अगर कोई दूसरा है जी सुहेल खान के अंदर ये हो गया, इरफान के ऐसा टीम कर घर भेज दो वापस, ऐसे नहीं हो सकता, आपको एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वैलिड पॉइंट है जी। देखें फॉरेन कोचेज जितने भी पाकिस्तान में आए हैं वो रच बस जाते हैं, क्या कहते हैं आप उसको, आके हमारे कल्चर के अंदर वो समझ जाते हैं, चीजें सेटिंग हो जाती है ना उनकी, उनको पता है सर्वाइव कैसे करना है। अभी तक कोई ऐसा कोच नहीं है जिसने सर्वाइव ना किया हो, वो बड़ा डिसीजन लिया हो जिसने वो सर्वाइव किया। ठीक है, तो उसके अंदर ये चीजें सकलैन का पॉइंट जो है ना स्पॉट ऑन है कि हमारा कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है, उनकी इनपुट क्या है, कि अगर हमने बात बॉलर्स की करनी है या मिसबा भी सारी आनी है, तो इतनी बड़ी फौज और इतने बड़े बड़े आप पैसे दे रहे हैं, तो उनको क्या फायदा। तो पोस्टमार्टम की जो बात चेयरमैन साहब ने की है ना, सारा को होना चाहिए, पूरे की पूरी टीम का होना चाहिए, सिर्फ प्लेयर्स का या कैप्टन पे बात नहीं आनी चाहिए। दूसरा हमने काफ़ी बात की है मिसबा पे भी, यूनस पे भी, कि इनका जो सेंड ऑफ है कैसे होना चाहिए, या इवन के आफरीदी वो भी डिस्कशन हमने की। ठीक है, एक नाम उस पर सईद अजमल, ठीक है ना, काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि यार कितने मैचेस उसने पाकिस्तान को जिताए हैं, कहाँ पे टीम को लेके गया, नंबर 1 बॉलर रहा है, और एक्शन का उसके वो सकलैन बेहतर बता सकते हैं कितना उसके साथ काम किया है। उसको एक बात कही गई थी कि आप एक्शन आपका ठीक हो गया, आपने क्लियर कर रहा है, आप परफॉर्म करो डोमेस्टिक में, तो हम वापस आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा उसको लें या ना लें, लेकिन जो ट्रीटमेंट उसके साथ की जा रही है ना, अगर उसने ज़्यादा मैचेस नहीं जिताए तो इन प्लेयरों से कम भी नहीं जिताए होंगे जिनको बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल में उसके साथ क्लियर बात कर लेनी चाहिए यार कि आपको हमने खिलाना है या नहीं खिलाना। वसीम ये तो आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हो यार, ये कहाँ होगा यार, इस लेवल के प्लेयर को आप ये नहीं कह सकते कि आप डोमेस्टिक खेलो तो मैं तुम पिक करेंगे। अभी रीजनल टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें किसी टीम में नाम भी नहीं है। यहाँ पे जो बात ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री बॉलर है उसको हमने क्या जितने यहाँ प्लानिंग हो रही है, हम जहाँ पे हमने थोड़ी सी बुरी बॉलिंग की बात की, विकेट नहीं लेते, हमारे पास पैकेज ही कैसे आउट करोगे, और नए बैट्समैन पे भी अटैक नहीं हुआ। क्योंकि अभी शुएब जो बात कर रहा था कि जी सकलैन ने बात की थी कि बॉलर से पूछ के फील्ड चेंज की जाती है, ये बता के चेंज की जाती है ना। अक्सर तुमने ये भी देखा है कि बॉलर वापस जा रहा होता है रनअप पे, तो स्लीव मिड ऑफ, ठीक है जी, आप उतार के पीछे चला यहाँ पे जी हमने फॉलो विकेट्स देख लिया था, हमने पाकिस्तान की बैटिंग भी देखना चाहेंगे जी कि पाकिस्तान ने कमबैक अच्छा किया। 2 खिलाड़ी आपके आउट हो चुके थे और 6 रन पे आपके 2 खिलाड़ी आपके आउट हो गए थे, लेकिन ये और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने फाइट बैक अच्छा किया, और मुझे लगता है कि बहुत सारा मैच बाकी पड़ा हुआ। लेकिन राशिद भाई पैकेज जब तक तैयार होता है हम आपसे वापस आते हैं। पूछ लेता हूँ कि आपसे कि रैंकिंग की बात हो रही है, पाकिस्तान हम लोग नंबर 1 रहे जी थोड़े अरसे के लिए, 10, 12, 15 दिन जो भी रहे जी, उसमें पॉइंट्स अगर देखा जाए तो इक्वली थे, 2-3 का फर्क था। पाकिस्तान शायद 111 पे था, इंग्लैंड 110 पे था, ऑस्ट्रेलिया और
एक और टीम थी वो 108 पे थे। इंडिया था। इंडिया 110 पे था, Second इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 108 पे थे। जी। श्रीलंका में बुरी तरह हार गई ऑस्ट्रेलिया, वरना नंबर 1 हो जाती। इंग्लैंड पाकिस्तान से हार गई, वो नंबर 1 नहीं हो सकी। इंडिया ने लास्ट मैच ड्रॉ कर दिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, नंबर 1 नहीं हो सकी। तो 1 पॉइंट से पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट हुआ या अच्छी परफॉर्मेंस पे हुआ, या आप लोग तजदिया करें जरा इसके ऊपर। तीनों के बारी को बारी देता हूँ 5-5 मिनट। 5 मिनट तो नहीं है। कोई वो जीत जाए और ये ड्रॉ कर जाए, वो ऊपर हो जाए, नंबर 1 नीचे हो जाए। मैं तो होस्ट हूं ना अभी, ये आप लोगों के ठीक लिए है ना भेजा है। जी। वो तो ये तो एक आई मीन बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं जी लकीली बाय चांस आप बन गए हैं। बने तो ठीक है जी, बन गए। तो मैंने कहा जी कि ठीक है जी, हम जिस तरह बाकी टीमें घरों पे जीतती हैं, हमारा घर भी दुबई शारजा, तो हमने वहां पे पकड़ के मारा। हम तो इंग्लैंड में भी 2 टेस्ट में जीते वहां से। देखिए, अगर वो बाय चांस कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। लेकिन अब ये बताएं कि अब ये बताएं कि अब ये सकलन की बारी जी। आपको राशिद भाई इतने रन्स करने, इतना यानी नंबर 1 आने के लिए, इतने पॉइंट्स लेने के लिए आप बाय चांस नहीं होते हैं। टेस्ट क्रिकेट बाय चांस नहीं। इसका काउंटर है कि हम 1 नंबर से फिर दूसरे नंबर पे फिनिश करें ना अगले महीने, दूसरे तीसरे महीने हम 5 पे क्यों आ गए, ये दूसरा सवाल बनता है। ऑब्वियसली दूसरे भी मेहनत कर रहे थे, ज्यादा मेहनत कर रहे थे। हमारी एक सीरीज गई और जिसकी वजह से हम लोग नीचे आ गए। 2 सीरीज वेस्ट जी, आपका पॉइंट भी आ गया। देखिए रैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम तो है ना, ठीक है ना। हाँ, नहीं, एक होता है कि होम अवे वाला जो नंबर 1 टीम, जैसे हम वेस्ट इंडीज का अगर हम वो सोचते हैं 70s 80s वाला दौर, कि वो ना सिर्फ नंबर 1 टीम टेबल को डोमिनेट करते थे पूरी वर्ल्ड ओवर की क्रिकेट को, कि उनको हराना मैच ही मुश्किल होता था कि एक आध मैच हार जाए तो एकदम हो जाता। वेस्ट इंडीज मैच हार गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे वो आया वो टाइम कि उन्होंने डोमिनेट किया, जहाँ भी गया उन्होंने हराया। पाकिस्तान में आगे, पाकिस्तान को भी मारा उन्होंने। तो वो सही मानों में नंबर 1 वो होता था। लेकिन अब जो मसला है रैंकिंग वाला है कि आप घर में जीते रहो, आप नंबर 1 बन सकते हैं विदाउट विनिंग आउटसाइड जो होम कंट्री। अब प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है, तो रैंकिंग में यहाँ पे एज मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की है, 2 मैचेस वहाँ जीते हैं, तो आपको पॉइंट्स उसके ज्यादा मिलने चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं तो ये क्रिकेट आगे चल के यही क्रिकेट रह जानी है। अगर इसी तरह रैंकिंग रहेगी तो सारे कोशिश यही करेंगे घर के अंदर आप जीते रहे, आपकी रैंकिंग अच्छी रहेगी। लेकिन वसीम इसमें एक चीज और है, सिर्फ 1 मिनट चाहिए जी आपने, कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हारता है 3-0 और बांग्लादेश हारता है न्यूजीलैंड से 2-0, तो हम 6ठे नंबर पे चले जाएंगे। 6ठे नंबर पे हम होंगे टेस्ट क्रिकेट पे, 7वें नंबर पे होंगे हम T20 में, 8वें नंबर पे होंगे वनडे क्रिकेट में। क्योंकि अब ज्यादा मैचेस बाहर खेलेंगे तो हमें नुकसान होगा। जिस चीज का हमें फायदा हुआ, हम नंबर 1 बने, अब वो चीज आपके अगेंस्ट जाएगी क्योंकि ज्यादा मैचेस आप बाहर खेल रहे हैं। तो बाहर खेल रहे हैं। हमारे पास जी पैकेज है यूनुस खान की जी, ऑस्ट्रेलिया टूर पे ये अजहर अली, अशरफ शफीक फाइंड है, दोनों ने बहुत ही तगड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे। यार यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा मिसबा और यूनुस के लिए, राशिद भाई ने भी कहा, मेरा दिल चाहता है, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि इन दोनों को, इन्होंने बहुत सर्व किया, बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान के लिए। रादर दैन लोग बात करें जी अच्छे नोट पे छोड़ दो, इस सीरीज़ के बाद छोड़ दो, या कोई और इस तरह कहे। ये इनकी उम्र इतनी है कि इनको सब पता है, और इन्होंने जो कुछ भी किया है, यार आप भी क्रिकेट खेले हो, आप मुझे ये बताओ, आपने पहले पाकिस्तान को ही रखा ना। आप अच्छा खेलो बुरा खेलो, ये गेम का एक हिस्सा है, मगर आप जब वर्दी पहन लेते हो आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो। इन दोनों ने बहुत स्पेशल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। आप चाहते हैं एक सीरीज, मैं ये कहता हूँ कि ये खुद डिसाइड करें। हाँ। ये नहीं है कि ये सारी जिंदगी जुड़े रहेंगे इधर, इनको पता है कि कब छोड़ना है। लोग खुदारा बात ना करें, इनको पता है, दे आर मैच्योर एनफ, इनकी एज के ऐसे हिस्से में जा रहे हैं, इनको पता है, इनको कहीं यार आप खुद छोड़ो। मिसबा को क्रेडिट देना चाहिए कि ये इतनी बड़ी सीरीज न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए इसने, वो इंग्लैंड में रिटायरमेंट लेके बल्ला घुमा के, एक खिलाड़ी था जिसने 100 किया और कहा जी कि जी मैं हाई नोट पे छोड़ रहा हूँ। ये ऐसी चीजें नहीं है, आपको छोड़ देना चाहिए इनको, कभी आप खुद डिसाइड करो। ठीक है जी, हमारे आइकॉन परफॉर्मेंसेस भी हैं। एक बात भी है, इसको थोड़ा आगे इसको रिलेटेड करता हूँ मैं शाहिद अफरीदी के इंसिडेंट से जी। शाहिद का भी कुछ ऐसे ही था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाया जाए, 1-2 मैच या 3 मैच खिलाया जाए, बहुत डर गया। उन्होंने सोचा कि यार शाहिद ने अगर 2 सेंचुरियां कर दी, ये डिमांड प्लेयर है, ये पब्लिक की डिमांड पे ही खेलता है, वो पब्लिक बाहर नहीं होने देगी इसको, अभी मौका है, इसको बाहर कर दो। यही होता है हमारे सिनारियो जो बनता है। तो क्या बोर्ड के दिमाग में ऐसा हो गया, मिसबा को, स्पेशली मिसबा को अगर हम मौका देते हैं वेस्ट इंडीज की सीरीज में देते हैं, 4 टेस्ट
देते हैं, एज ए प्लेयर भी देते हैं। अगर वो 2 सेंचुरी कर देता है तो क्या वो वापस जाएगा या नहीं जाएगा, ये सवाल है। देखिए रेलेवेंट है, एक बिल्कुल रिसेंटली एक चीज हुई है। ये आपने बड़ा सही रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूँ कि इनको छोड़ देना चाहिए, और इनके दिल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हैं, दिल अच्छे हैं, करप्ट माइंडेड सोच नहीं है कि बस मेरा ही आता रहे और मैं ही करता हूँ। मैं तो इसका मतलब है कि शाहिद का करप्ट माइंडेड है? नहीं, शाहिद की बात नहीं कर रहा। देखो, नहीं, आपने ये जो बात कही ना जो शाहिद की, वो बोर्ड की सोच थी, बोर्ड वालों की सोच थी। इन लोगों को ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए, प्लेयर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सईद अजमल के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, शाहिद अफरीदी के साथ बहुत ज्यादती है, सईद के लिए बात करना, और ये 2 प्लेयर हैं, बहुत ज्यादती है जी। बहुत सारे प्लेयर जो अभी भी खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, सईद अजमल की वजह से सरवाइव कर गए। बहुत सही बात, इतने मैच जिताए आपको, बहुत मैच जिताए, वनडे T20 नेम। तो हम वनडे में जो सर्वाइवल था 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, वो सईद अजमल की ही सर, वजह नया से बॉल हो, बीच के ओवर हो, आखिरी के ओवर हो, नाम हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद उसको साइड पे कर देते हैं। हीरोज को हीरोज की तरह ट्रीट नहीं करते। तो सईद अजमल मेरे ख्याल से डिजर्व रोना काफी पुराना है। राशिद भाई इस भी थोड़ा जी सिर्फ 25 पड़ास निकाले सर आज। सईद अजमल के साथ जब मैं काम कर रहा था तो एक मीटिंग हुई, अभी काम चल रहा है, क्लियर नहीं हुआ, मीटिंग हुई, और मीटिंग अभी वर्ल्ड कप को काफी टाइम था। मीटिंग में ये बात, मैं खुद बैठा हूँ, मैं ऑन एयर बात कह रहा हूँ, कहा जा रही है कि आप ये कह दें, सीक्रेट तो नहीं है कोई? क्या सीक्रेट? नहीं, कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं, सीक्रेट नहीं, ये कहा जा रहा है कि आप कह दें कि वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है। ये सीक्रेट थी ना? क्या सीक्रेट थी यार? आप ऐसी बात नहीं कह सकते हो, मैं कैसे कह दूं ये बात? यानी ये सोच अगर होगी हमारी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, ये अगर जब भी आप पीसीबी में काम नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊं यार राशिद भाई, मैं काम करने के लिए किसी खिलाड़ी के साथ आया हूं और अभी क्लियर नहीं हुआ, और मैं ये स्टेटमेंट दे दूं, मेरा उसके साथ क्या रिलेशनशिप? पीसीबी के लोगों ने बोला कि सईद अजमल, और मैं ये समझता हूं कि वो नहीं कर सकता। राशिद भाई, वो देखो जो नंबर 1 आता है ना रैंकिंग में जी, आप उसको जो मर्जी कह लें, उसकी सोच, उसका एटीट्यूड, उसका बिलीव वो एक आम बंदे की तरह का नहीं होता। मैंने वहां पे थोड़ी सी जब मौका मिला, मैंने कहा जी ये नंबर 1 रहा है, अगर ये क्लियर कर गया तो ये जो जितना भी टाइम है, यू नेवर नो, ये वापस आ जाए। नंबर 1 बॉलर का आना बहुत बड़ी बात होती है, उसका बिलीफ डिफरेंट होता है, वो हर चीजों को डिफरेंट एंगल से देखता है। दूसरी बात ये है कि जब वो क्लियर कर गया, उसके बाद बात की गई, इसको भी कहा, बोर्ड से भी बात हुई, मुतल्लिकीन जो थे उनसे भी कहा गया कि ये अभी आधा काम है, आधा काम और। मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी, फॉर्मेलिटी पूरी हुई, मैंने अपना काम किया, वो क्लियर हुआ, उसके बाद दैट्स इट। वो 50% काम था भाई वो, उसके बाद सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें आप जो अफरीदी के साथ हो रहा है, मिसबा यूनुस रिटायरमेंट दे देनी चाहिए यार, किसी का कोई हक नहीं बनता। इन चारों को मैं कहता हूँ इज्जत के साथ आए थे, इज्जत के साथ खेले, इज्जत के साथ जाना चाहिए। इनको कहना चाहिए आपने पाकिस्तान के लिए खेला है, आप फैसला करो, पाकिस्तान की बका या पाकिस्तान की बेहतरी किसमें, आप फैसला करो, हम आपके साथ हैं। देखिए एक तीर से 2 सुर मार दी है ना। नहीं, बात सही है, बहुत सही बात की है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। सही बात को स्पेशली टफ टाइम है, तो मेरे ख्याल से हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो ये भी कहा जी कि इनको दोनों के प्रॉपर सीरीज देनी चाहिए, और उस सीरीज में बात करके कि यार आप कितना खेलना चाहते हो, 200 करो, लेकिन एक सीरीज के बाद आपको डिसाइड करना है, ताकि हम आगे फ्यूचर का प्लान ये है कि यूनुस भी आज 100 कर दे, मिसबा भी 100 अल्लाह करे, खत्म अल्लाह करे। ठीक है, आइडियलिस्टिकली ये हो सकता है जी। लास्ट पॉइंट जी, क्योंकि जैसे अभी सेठी साहब कह रहे हैं अफरीदी को ऑफर की हुई है कि जो भी मांगेगा हम उसको देंगे मैच के अलावा, लेकिन इस तरह की बात, मैच के अलावा जो मांगे देंगे, फेयरवेल वो मैच ही मांग रहे हैं एटलीस्ट सईद अजमल को भी ऐसे अच्छा जी लास्ट आपका जी करना चाहिए। और शाहिद ने शायद वर्ल्ड कप में कहा था कि वो रिटायरमेंट ले रहा है, उसने बाद में नहीं ली थी, जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि यूनुस बोर्ड नहीं देना चाह रहा जी मैच उनको, ये बात डन डील है, और शायद एक मैच मांगना चाह रहा, तो कैसे अब करें? अब सिलेक्टर सेलेक्ट नहीं करते उसको, तो फिर क्या करेंगे? एक और डिस्कस कर सकते हैं। चले मिसबा वेस्ट इंडीज की सीरीज खेलता है, ठीक खेले, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन मेरे ख्याल से कैप्टनसी अब शिफ्ट कर देनी चाहिए। वेस्ट इंडीज सीरीज में मिसबा बिल्कुल खेले, उनको रिस्पेक्ट, और वो लंबा भी खेल सकता है, पूरा प्रोटोकॉल दें, खेलना चाहिए, फिट है, लंबा भी खेल सकता है, कैप्टनसी हट के लेस प्रेशर के साथ में रन करें, ये भी हो सकता है। क्योंकि इस पे जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि कप्तान क्यों, ये वजह नहीं है कि कप्तान क्यों, वजह क्रिटिसिज्म का ये कप्तानी कैसी कर रहा है, ये प्रॉब्लम है सारी। अच्छा जी, लास्ट वर्डिक्ट राशिद भाई, आप 126 पे पाकिस्तान टीम दोबारा स्टार्ट कर रही है, एनी होप्स?
412 रन है, 4 बैट्समैन है। फॉलो ऑन पे कितना है सर? इनको बड़ी सेंचुरी 212 200 कुछ रन है जी, 212 ही रन होंगे। हाँ जी, लंबी इनिंग, अब दोनों सेट बैट्समैन है, दोबारा सेट होना पड़ेगा, दोबारा सेट होना पड़ेगा। लंबी इनिंग दोनों को खेलनी पड़ेगी। 3 सेशन खेल दोनों लेंगे खेल यूनुस चुके हैं। खान, अजहर अली, हम्म, 3 सेशन खेल लेंगे हमारे 4 बैट्समैन। 2 भी खेल रहे हैं तो सेंचुरी 150 तो हो जाएंगे ना, फिर 150 होंगे जी, ठीक है ना, बाकी भी खेलने गए हुए हैं। ठीक है, बाकी भी खेलें। राशिद भाई कहते हैं जी 150 करें तो इंशाल्लाह 500 हम टांग देंगे। सकला लास्ट वर्डिक्ट यार, जी हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, लास्ट वर्डिक्ट आप क्या चाहते हैं? आप आपसे जिंदगी की आखिरी इनिंग्स आप सब समझेंगे कि ये आखिरी इनिंग्स है। हम लोग जब खेलते थे हमें यही कहा जाता था ये तुम्हारा आखिरी मैच है, इस तरह खेलो ठीक जिसमें आपने सब कुछ दे देना है। तो ये इस तरह करके समझ के खेले। सो आपको लगता है कि यूनुस 200 कर देगा अल्लाह इंशाल्लाह? करे जी, हाँ जी, अल्लाह करे। अगर वो कर दे तो ये अल्लाह पाकिस्तान के एजाज आ जाए हाथ अजहर में। अली एक और मारे 200 बहुत जबरदस्त, इधर एक और मारे 200 कर दें जी, यूनुस काम ही खत्म हो का जाए। 100 यूनुस अगर 100 कर देता दुनिया का वाहिद प्लेयर होगा जहाँ पे 11 कंट्रीज में 100 किया होगा। बिल्कुल। वाहिद प्लेयर, इससे पहले महिला जयवर्धने और संगाकारा 10-10 मुल्कों में 100 कर चुके हैं। ये भी पाकिस्तान के नाम होना चाहिए जी। एक यूएई को भी मिला लेते हैं, यूएई भी एक कंट्री है। हाँ जी, लोग हाँ ये जी, सोच रहे हैं टोटल तो 11 कंट्री हैं तो ये कैसे कर लेगा बिल्कुल 11? बिल्कुल बिल्कुल तो ये एजाज भी शायद पाकिस्तान की तरफ आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है जी, अल्लाह दुआ हमारी सबके साथ है जी। जी वसीम, लास्ट वर्ड। बस यही कि कम से कम 1.5 दिन और, 1.25 दिन और अगर हमारी बैटिंग चलती है तो फिर की सर्वाइवल के चांसेस हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और ये था जी लुब्बे लुबाब आज के प्रोग्राम का कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करना है। जी राशिद भाई, आप मुझे हमेशा आखिर में रोकते हैं, बात आखिर भूल में ये जाता। सकलन भाई कल नहीं होंगे, जा रहे हैं हाँ उनके बाद। हाँ जी, इंशाल्लाह ये सकलैन भाई जा रहे हैं जी इंग्लिस्तान की कोचिंग करने, और ये इंशाल्लाह हमें तीसरे वनडे में ज्वाइन करेंगे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्री मैच में तो हूँ, प्री मैच में जी आप होंगे, पोस्ट मैच में नहीं, पोस्ट मैच में आप नहीं होंगे। दुआओं की गुजारिश आई होप किधर नहीं बोलेंगे आपको कि स्टेटमेंट दे दें कोई। दुआओं की गुजारिश और गुड लक, हैव अ Thank सेफ you, ट्रिप बहुत जी। शुक्रिया, thank you। बहुत आप तगड़ा बोले, बहुत अच्छा बोले, और ज़बरदस्त मज़ा आया आपके साथ जी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है पाकिस्तान टीम ने, और 126 से दोबारा स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट लेना है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान क्या ये इम्पॉसिबल अचीव कर पाएगा? क्या वो 500 पे 500 रन लगा सकता है? बहुत बड़े सवाल